दोस्तों अक्सर हमारे दुश्मन हमारे ऊपर जादू टोना करवा देते हैं या फिर नजरेबद हमें हो जाती है, लेकिन हमें उसके बारे में इल्म नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाला हूँ। इनमें से अगर एक भी ख्वाब आपको नजर आता है तो आप फौरन समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जादू एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आने वाली तमाम नस्लों तक को बर्बाद करके रख देती है। इसलिए हर इंसान को ये चेक कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर कहीं किसी ने जादू वगैरह तो नहीं करवा रखा है। तो ये 5 ऐसे ख्वाब हैं जो जाहिर करते हैं कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब आप लोग सोचते होंगे सलमान भाई अगर इनमें से एक भी निशानी या फिर एक भी ख्वाब हमारे ऊपर जाहिर हो गया यानी कि मैच हो गया तो इसका तोड़ क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी ख्वाब आपके ऊपर मैच होता है तो इसको हल्के में मत लेना, आपको प्रॉपर एक इलाज की जरूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों वो 5 ख्वाब कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल है। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो आप अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आलिम साहब ने मुझे बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो जितने लोग भी दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, साथ के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं वो ख्वाब कौन से हैं जो एक जादू वाले मरीज को अक्सर नजर आते हैं और ये ख्वाब हमें इशारा देते हैं कि हमारे ऊपर जादू का असर हो गया है या फिर कोई दुश्मन हमारे ऊपर जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1, सांप, बिच्छू या फिर कोई खतरनाक जानवर या फिर जहरीला जानवर जो हमारी जान ले सकता है, ऐसा जानवर हमें रोजाना ख्वाब में दिखाई देता है। या फिर ख्वाब के अंदर सांप का पीछा करना या फिर सांप का काट लेना ऐसा आपको नजर आता है। ये ख्वाब अक्सर छुपे हुए दुश्मन, जादू या शैतानी असर की निशानी मानी जाती है। तो अगर आप लोग ख्वाब में सांप देख रहे हैं तो समझ जाइए आपका दुश्मन आपके पीछे है, और अगर सांप को काटते हुए देख रहे हैं तो समझ जाइए वो आपके ऊपर जादू का असर करवा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप बिच्छू वगैरह देखते हैं या फिर कोई और जहरीला जानवर देखते हैं तो समझ जाइए शैतानी साए आपके आगे पीछे है। ख्वाब एक जरिया होता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। जिसने इसको समझ लिया वो इससे फायदे उठा जाता है और जिसने इसको इग्नोर कर दिया वो आने वाले वक्त में इससे नुकसान उठा देता है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान, वीरान जगह या फिर खुद को कब्र के अंदर धंसता हुआ देखना या फिर खुद को सुनसान रास्तों से गुजरता हुआ देखना। ये ख्वाब रूहानी घुटन और नेगेटिव एनर्जी की तरफ इशारा करता है। यानी कि आप लोग खुद को कब्रिस्तान के अंदर टहलता हुआ देख रहे हैं या फिर खुद को एक वीरान जगह से गुजरता हुआ देख रहे हैं या फिर आप लोग खुद को ऐसी जगह पर देख रहे हैं जहां पर देखकर भी आपको डर महसूस हो रहा है। ऐसा ख्वाब अगर आपको बार बार नजर आता है तो समझ जाइए नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, यानी कि किसी दुश्मन ने आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से जादू करवा दिया है। और इसकी अलामत में यह भी आता है कि अगर ऐसा ख्वाब देखा जाए तो बहुत जल्द वो शख्स नुकसान उठा सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से अपना इलाज ना करवा पाया तो। अब इलाज के बारे में मैं वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। अगर ऐसा ख्वाब आपको नजर आता है तो जो दुआ मैं वीडियो के आखिर में बयान करूं उसको एक बार पढ़ लेना। नंबर 3, ख्वाब के अंदर कोई अजनबी साया देखना या फिर किसी काले साये का खुद का पीछा करते हुए देखना या फिर किसी अजनबी को आपको दबोचता हुआ ख्वाब के अंदर देखना। यानी कि ख्वाब के अंदर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज आपको दबाने की कोशिश कर रही है या फिर कोई चीज आपको खींचने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा ख्वाब आप देखते हैं तो इस ख्वाब को जिन्नाती असर या फिर जादुई असर से जोड़ा जाता है। इसके लिए भी हिफाजत बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये सिर्फ एक इशारा है, नेगेटिव एनर्जी आपके करीब आ रही है, कोई जादू आपको करवा रहा है तभी वो चीज आपके करीब आ रही है। तो इससे बचने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। नंबर 4, ख्वाब के अंदर खुद को पानी के अंदर डूबता हुआ देखना या फिर खुद के जिस्म के अंदर भारीपन महसूस होना, यानी कि खुद को पानी के अंदर इस तरीके से धंसता हुआ देखना कि आपको सांस नहीं आ रही है, घुटन हो रही है, चारों तरफ आपके पानी पानी है और आप ख्वाब के अंदर देख रहे हैं कि आप तड़प रहे हैं, सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सांस नहीं मिल पा रही है। या फिर ख्वाब के अंदर आपके दिल पर बोझ है, कोई घबराहट है, बेचैनी महसूस हो रही है। ये एक ऐसा ख्वाब है जो हमें साफ इशारा करता है कि हमारे ऊपर जादू हो गया है और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो हमें दबाने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इसका असर होना शुरू हो चुका है। ये ख्वाब तभी दिखाई देगा जब प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर जादू हो चुका होगा। नंबर 5 और आखिरी ख्वाब, ख्वाब के अंदर खुद को रस्सियों से बंधा हुआ देखना या फिर जंजीरों से खुद को जकड़ा हुआ देखना, जंजीरों के अंदर ताले बंधे हुए देखना, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको बांध दिया गया हो, आपके हाथ पैर जकड़ दिए गए हों, ताले लगे हुए हों, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। ऐसा ख्वाब अगर आपको नजर आता है तो ये ख्वाब जादू की बंदिश यानी कि जिसको हम लोग शीरे बंदिश भी कहते हैं उसकी तरफ इशारा करता है। ये ख्वाब आपको तभी दिखाई देगा जब आप बंदिश में
पूरी तरीके से फंस चुके होते हैं। अब अगर इनमें से एक भी ख्वाब आपको नजर आता है या फिर नहीं भी नजर आता है, आप इन फ्यूचर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक दुआ बता दे रहा हूँ। इसको आप लोग रोजाना शाम को पढ़कर अपने सीने पर दम करके सोया करो। अगर जादू होगा तो वो फौरन कट जाएगा, और जादू नहीं होगा तो आने वाले वक्त में आपकी जादू, टोना, नजर, नजरे बद, इन तमाम चीजों से हिफाजत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ख्वाब मैंने आपके सामने बयान किए हैं, कभी कभी ऐसा ख्वाब आना एक इत्तेफाक हो सकता है। अगर आपको रेगुलर ऐसा ख्वाब आता है, यानी कि रोजाना आप लोग इस तरीके का ख्वाब देख रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। तो अब सवाल पैदा होता है, इसका बंदोबस्त किस तरीके से किया जाए। तो रात को सोते वक्त एक तो मैं वजीफा बता रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, उसके बाद एक दुआ बताऊंगा, उसको पढ़ लेना। वजीफा कुछ यूं है, जब आप रात को अपने बिस्तर पर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, तो सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, उसके बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़िए, उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 3 मरतबा पढ़िए, फिर उसके बाद सूरह फलक यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली जो सूरह आती है उसको 3 मरतबा पढ़िए, उसके बाद 3 बार सूरह नास यानी कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास वाली जो सूरह आती है 3 मरतबा इसको पढ़ लीजिए। 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने सीने पर दम करके चुपचाप खामोशी से सो जाइए। इंशाअल्लाह आपको डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे, जादू टोना होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसको रोजाना करना पड़ता है, रोजाना कर लिया करो हिफाजत के लिए। अब जो दुआ मैं बता रहा था उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ये दुआ हर तरीके के जादू को काटने के लिए काम आती है, दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए भी काम आती है। कॉपी पेन हो तो इसको नोट करके रख लेना। दुआ आप लोगों की स्क्रीन पर है। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सिहरिन व उक़दतिन व हासिदिन व अज़ा। इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ लिया करो और अपने सीने पर दम करके सो जाया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग हर बुरी चीज से महफूज हो जाओगे। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर जरूर करना जो लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं या फिर जिनको इस तरीके का ख्वाब आ रहा है। आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है किसी की पूरी जिंदगी बच जाए, क्योंकि जब जादू बढ़ जाता है तो वो नस्लों को बर्बाद कर देता है। उससे पहले ये वीडियो हर मुसलमान के घर तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग अपने नाम से अपना इस्तिखारा कराना चाहते हैं, अपने नाम से अपनी फाल को खुलवाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं, या फिर आप किसी काम में कामयाब होंगे या नहीं, या फिर शादी वगैरह का कोई मसला है, किसी भी तरीके के मसले को आप ये देखना चाहते हैं कि ये काम आपका बनेगा या नहीं, तो ये जो मैंने वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगाया इस वीडियो को देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हर मकसद के बारे में पता कर सकते हैं कि आपका वो मकसद पूरा होगा या नहीं। सेपरेट वीडियो है, इस पर जरूर क्लिक करके देखें और आज ही अपनी फाइल को खुलवाएं।